हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश और हमारे अतुल्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आज से मैथ के जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे कवर करेंगे, जिसमें हमारे जो एसएससी के एग्ज़ाम है, एचएसएससी के और बैंकिंग के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में ये जितने भी टॉपिक आते हैं वो सभी टॉपिक यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो होप सो कि आपने पहले अगर कर रखे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितने भी आपके डाउट रह गए या आपको कुछ समझ नहीं आया कोई टॉपिक तो वो आपको यहाँ पे अच्छे से होगा। और अगर कोई किसी ने नहीं किया है अभी तक और शुरू कर रहा है वो, तो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक से हर टॉपिक करवाया जाएगा। तो आज हम शुरू करेंगे मैथ के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बेसिक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि किसी भी हम अगर मैथ में हम इस टॉपिक को आगे जितने भी टॉपिक करेंगे उन सब टॉपिक में इसका यूज़ होगा। तो ये टॉपिक हमारे लिए समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा कि हम इसको ध्यान से करें। जितने भी अगर कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि अगर इस टॉपिक में डाउट रह गए तो आगे जितने भी टॉपिक होंगे वो अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो हम नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में बेसिकली हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर के कितने टाइप हैं और उनको लिखने का तरीका कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में। नंबर सिस्टम को हम बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम शुरू करेंगे नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी, या नेचुरल नंबर कहें कि कौन कौन से नंबर है जो नेचुरल नंबर होंगे। बेसिकली जो प्राकृतिक और नेचुरल नंबर है ये वो होते हैं जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होंगे। जितने भी हमारे काउंटिंग्स नंबर है या जो हमारे गिनती की संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3, ये सब, इन्हीं सब को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सब हमारे नेचुरल नंबर है। वैसे तो नंबर्स 10 होंगे, इसमें हम अगर इंक्लूड कर ले जीरो को भी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और इन डिजिट्स को मिला के हम उसके आगे कितने भी नंबर्स बना सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या में क्या होगा कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स है उन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। आया समझ? अगर आपको कुछ फिर भी डाउट रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया नेचुरल नंबर। इजी है काफ़ी कि जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होंगी, प्राकृतिक संख्याएं की जो हमारी गिनती की संख्याएं होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब, तो इन्हीं को हम नेचुरल नंबर्स कहेंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या को हम नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या यानी कि कंप्लीट नंबर्स। तो उनमें हम क्या होगा, अगर हम जो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, प्राकृतिक संख्या थी, अगर उनको हम 0 से शुरू करें तो वो हमारे बन जाते हैं होल नंबर। यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स के अंदर 0 को भी इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे बन जाएंगे होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 और ये सब। ओके, तो होल नंबर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होगी कि अगर हम नेचुरल नंबर्स को, प्राकृतिक संख्याओं को 0 से शुरू कर दें, यानी 0 और इसके अंदर इंक्लूड कर दें, तो जो हमारी संख्याएं होगी वो होल नंबर कहलाएगी। आया समझ कि पूर्ण संख्या वो होगी कि अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को उसमें 0 इंक्लूड कर दें, उनको 0 से शुरू करें, तो वो हमारी होंगी
पूर्ण संख्याएं। ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहेगा कि इवन नंबर या इनको हम कहें सम संख्याएं। तो इवन नंबर क्या होंगे? वैसे तो आप सभी को पता होगा कि इवन नंबर क्या होंगे, पर अगर आप इनको डेफिनेशन से देखें तो हमारी इवन नंबर या सम संख्याएं बोले क्या होगी कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी नंबर है जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी पूरा पूरा भाग हो जाए, वही नंबर इवन नंबर होगा। क्या होगा कि कोई भी नंबर अगर उसको आप 2 से भाग दें और वो पूरा पूरा भाग चला जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो उस नंबर को हम कहेंगे इवन नंबर। इवन नंबर के एग्जांपल हम देखें तो ये सभी होंगे 0, 2, 4, 6, 8, ये सब कि कोई भी नंबर जिसको हम 2 से भाग दें और वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा हमारा 2 कंप्लीटली डिविजिबल है। 8 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा 4 कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा। तो ये होंगे हमारे इवन नंबर। अभी आगे हम करेंगे ओड नंबर। ओड नंबर यानी विषम संख्याएं। ओड नंबर क्या होगा? इवन नंबर तो हमने देखा कि कोई भी नंबर है अगर उसको हम 2 से भाग दें और वो पूरा पूरा भाग चला जाए तो उसे हम कहते हैं इवन नंबर। ओड नंबर में क्या होगा? ओड नंबर में होगा कि कोई भी नंबर है अगर हम उसको 2 से भाग दें और रिमाइंडर बचे 1, यानी कि शेष 1 बचे, तो उसे हम कहते हैं, उन नंबर्स को हम कहते हैं विषम संख्याएं, ओड नंबर। कि कोई भी नंबर होगा अगर उसको हम, इसके एग्जांपल होंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब। ओके, कि अगर हम यहाँ से ले लें 3 को लें, 3 को अगर 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 1। अगर हम 9 को डिवाइड करें 9/2 तो रिमाइंडर कितना बचेगा? रिमाइंडर बचेगा 4। आया समझ? कि कोई भी संख्या जिसको हम 2 से भाग दें और भाग देने के बाद रिमाइंडर 1 बचे, शेष 1 बचे, तो उन संख्याओं को हम कहते हैं विषम संख्याएं। सो कि आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा ओड नंबर और इवन नंबर, यहाँ हमने किया। इसके बारे में कुछ हम विशेष चीजें देख लेते हैं कि अगर हम ओड नंबर्स हैं जो हमारे, जैसे हम कि अगर हम ओड नंबर्स को ओड नंबर में ऐड करें, यानी कि आप कहने का मतलब होगा जैसे हम 3 है, 3 होगा, अगर हम 3 को 3 बार ऐड करें, 5 है, 5 को 3 बार ऐड करें, या 3 है, 3 को 5 बार ऐड करें, कितना आएगा? 9, 15। यानी कि अगर हम ओड नंबर को ओड टाइम ऐड करें, यानी कि जो विषम संख्या है उसको विषम में, मतलब विषम संख्या में ही ऐड करें, तो जो इसका जो सम आएगा वो एक विषम संख्या होगी। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 था, 3 को 3 बार ऐड किया, विषम संख्या आई। 5 को 5 बार ऐड किया, विषम संख्या आई। 3 को 5 बार ऐड किया, विषम संख्या आई। ओके, और अगर हम इन नंबर्स को इवन टाइम ऐड करें, यानी कि सम टाइम ऐड करें, कि जैसे अगर हम 3 को 2 बार ऐड करेंगे तो जो इसका प्रोडक्ट आएगा, जो इनका एडिशन ऐड करने में, जोड़ करने पर आएगा हमारे पास,
वो होगा एक इवन नंबर। इवन नंबर कि अगर हम ओड नंबर्स को 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, यानी कि सम संख्या के टाइम उसको ऐड कर रहे हैं, तो जो उसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, जो उसका जोड़ मिलेगा, वो होगा इवन नंबर। और अगर हम इवन संख्या ओड संख्या को इवन टाइम ओड संख्या को ओड टाइम ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा एक विषम संख्या। ये चीज की पहली प्रॉपर्टी। और अगर हम इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर में क्या होगा कि इवन नंबर को आप कैसे भी ऐड करें, मतलब उसको आप इवन टाइम ऐड करें या ओड टाइम ऐड करें, उसका जो सम है वो हमारा हमेशा इवन ही रहेगा। ऐसा अभी अगर हमारे नेक्स्ट होगा कि कोई भी इवन विषम संख्या है, ओड संख्या है, उसकी हम कितनी भी घात कर दें, यानी कि उसकी कितनी भी पावर कर दें, तो उसका जो रिजल्ट है वो एक ओड नंबर ही रहेगा, विषम संख्या ही रहेगा। जैसे अगर हम देखें कि 3 की पावर 2 करें तो हमारे पास आया 9, 3 की पावर 3 करें हमारे पास आया 27, 3 की पावर 4 करें हमारे पास आया 81। ओके, 5 की पावर 2 करें आया 25, 5 की पावर 3 करें आया 125, 5 की पावर अगर हम 5 करें तो हमारे पास कितना आएगा, 5 की पावर 4 करें तो आएगा हमारे पास 625। ओके, कि अगर हम कोई भी इवन नंबर है विषम संख्या है, उसकी हम कितनी भी घात करें, कितनी भी पावर दें, तो जो उसका जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा एक विषम संख्या। ओके, और वहीं अगर हम कोई हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर की आप कितनी भी घात करो, कितनी भी उसकी पावर दो, जो उसका रिजल्ट आएगा वो आएगा एक इवन नंबर ही आएगा, यानी कि सम संख्या ही आएगा। ये सब आया आपको समझ? तो अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम सम संख्या प्लस विषम संख्या करते हैं तो जो रिजल्ट है वो एक विषम संख्या ही होगी। कि अगर हम एक सम संख्या में एक विषम संख्या को जोड़ें और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक विषम संख्या ही होगी। जैसा हम देखें कि हमारे पास हम 10 + 9 सम संख्या, विषम संख्या, रिजल्ट क्या होगा, एक विषम संख्या। ओके, और अगर हम एक विषम संख्या के अंदर दूसरी विषम संख्या ऐड कर दे तो रिजल्ट जो होगा वो होगा एक सम संख्या। जैसे अगर हम देखें 5 एक विषम संख्या है प्लस 7 विषम संख्या प्लस विषम संख्या, रिजल्ट आएगा एक सम संख्या। क्लियर है कि अगर हम विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़े तो आएगा हमारे पास सम संख्या, विषम संख्या में सम संख्या को जोड़े यानी कि इवन में ओड को जोड़े तो आएगा ओड, एक विषम संख्या। ऑल्सो आपको ये जो इवन और ओड नंबर है इनकी प्रॉपर्टी जो भी है वो आपको क्लियर होगी। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या।
नंबर है उसको हम प्राइम नंबर कब बोलेंगे? कि अगर कोई नंबर है, मान लीजिए x नंबर है और वो सिर्फ डिविजिबल है, मतलब पूरा पूरा भाग हो रहा है एक से या खुद उसी नंबर से, कि कोई भी नंबर x है हमारे पास, वो पूरा पूरा भाग हो रहा है या तो एक से या x से, और इन दो को छोड़ के और किसी भी तीसरी संख्या से भाग नहीं हो रहा, उस नंबर को हम कहेंगे अभाज्य संख्या। तो इसके हम देखते हैं एग्जांपल कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। अभाज्य संख्या होगी 2, 3, 5, 7, 11, 13। आप देख सकते हैं कि जो 2 है, 2 या तो 1 से भाग होगा या होगा 2 से, और किसी भी नंबर से भाग नहीं होगा। 3 है, 3 या तो 1 से भाग होगा या 3 से भाग होगा। 1 और 3 को छोड़ के किसी भी नंबर से ये 3 भाग नहीं होगा। 5 जो है 1 से भाग होगा या 5 से भाग होगा। इन दो नंबर को छोड़ के किसी से भाग नहीं होगा। ऐसे अगर हम आगे नंबर देखते हैं 13 देखते हैं, 13 है वो या तो 1 से डिविजिबल है, भाग जाएगा, या जाएगा 13 से ही। इन दो नंबर को छोड़ के 13 किसी भी तीसरे नंबर के साथ भाग नहीं जाएगा। तो कोई भी नंबर जो या तो 1 से डिविजिबल हो, भाग जाए, या खुद 1 या खुद को छोड़ के किसी भी तीसरे नंबर के साथ भाग ना हो, उस नंबर को हम कहेंगे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे 1 से लेकर 50 तक है, सॉरी 1 से 25 तक है, हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? हमारी होगी 9 अभाज्य संख्या। 1 से 50 तक हमारी होगी 15 अभाज्य संख्याएं, और 50 से 100 तक हमारी होगी 10 अभाज्य संख्या। या 1 से लेकर 100 तक हमारे पास कितनी होगी टोटल? 25 अभाज्य संख्याएं होगी। आपको समझ आ गया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि कोई भी नंबर, हमारे पास कोई भी नंबर है और वो एक और उसी नंबर को छोड़ के और किसी तीसरी संख्या से भाग ना हो, उस नंबर को हम कहते हैं प्राइम नंबर। ओके, तो इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो हमारा 2 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और ये इकलौती ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। ये 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम संख्या भी है। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो अभाज्य भी हो और सम भी हो। ये बात मतलब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो हमारी 2 है, तो अभाज्य संख्या है। ओके, और अगर इसमें हम आगे देखें कि अगर आपको कोई भी नंबर है, अगर हमें देखना है कि 100 से बड़ा कोई भी नंबर है, और उसे हमें ज्ञात करना है कि वो संख्या ऋण संख्या या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको फाइंड आउट करने का हमारे पास तरीका है कि हम ऐसे देखेंगे कि जो हमारे पास नंबर है, मान लीजिए वो नंबर है m। ओके, हमें पता करना है कि जो m हमारे पास जो नंबर है, संख्या है, वो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम m जो हमारा है, m संख्या, उसका वर्गमूल लेंगे। ओके, और इस वर्गमूल से एक बड़ी संख्या लेंगे, एक मतलब जो इंटीजर संख्या लेंगे, मतलब जो एक नंबर हो हमारे पास, जिसे मतलब
पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर है ना पूर्णांक संख्या, कि उससे बड़ी एक पूर्णांक संख्या लेंगे, मान लीजिए n, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो ये हमारा नंबर है m, वो n से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनसे डिविजिबल है या नहीं। अगर ये डिविजिबल है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और अगर ये डिविजिबल नहीं है तो m हमारी एक अभाज्य संख्या होगी। अगर इसका हम एग्जांपल लें तो हम लेते हैं जैसे 1 और 3, 103 देखते हैं। हमें पता करना है कि 103 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं है। ओके, तो हम कैसे देखेंगे, हमें पता है, हमें लेना है वर्गमूल 103 का, हमें नहीं पता क्या होगा, पर हमें पता है कि 100 का वर्गमूल कितना होगा। 100 का वर्गमूल होगा 10, यानी कि जो ये संख्या है इसका वर्गमूल 10 से बड़ा होगा, यानी कि 10 दशमलव कुछ होगा। पर हमें क्या, हमारा क्या फॉर्मूला था कि इस संख्या के वर्गमूल से बड़ी जो संख्या है वो पूर्णांक संख्या, जो पूर्णांक संख्या हम लेंगे तो हम देखते हैं कि जो 103 है उसका वर्गमूल जो है वो आ रहा है कुछ 10 पॉइंट कुछ होता है। ओके, तो इस संख्या से जो बड़ी पूर्णांक संख्या वो क्या होगी, वो हमारी होगी 11। ओके, तो अब हमें क्या देखना है कि जो 11 है, 11 से छोटे हमारे पास वो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, वो हमारे पास होंगे 2, 3, 5, 7, ये संख्या है। अब हमें क्या करना है, 103 है उनको इन सभी संख्याओं से भाग करके देखना है। क्या 103 2 से पूरा भाग हो रहा है? नहीं। क्या ये 3 से पूरा भाग होगा? नहीं होगा। क्या ये 5 से पूरा भाग होगा? नहीं। 7 से नहीं। तो यानी कि ये भाग नहीं हो रहा, तो ये हमारी जो 103 है ये एक क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या ओके। कि हमारे पास था 103, हमें पता करना था कि 103 जो है वो अभाज्य संख्या है या नहीं। ओके, तो हमने क्या किया, अभाज्य का वर्गमूल 103 का वर्गमूल लिया, हमने मान लिया कि वो 10 पॉइंट कुछ होगा, पर इससे हमें लेना था इससे बड़ी संख्या जो एक पूर्णांक संख्या, वो हमने ली 11। उसके बाद हमने क्या किया कि 11 से जो छोटे अभाज्य संख्या हैं 2, 3, 5, 7 ये ली। अब हमने 103 को इन सभी संख्याओं से देखा कि इनसे ये भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो हमने देखा कि ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि हमारी जो 103 है वो एक पूर्णांक अभाज्य संख्या होगी। ओके, आपको आ गया होगा समझ, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, जो भी डाउट आपके आए आपके सभी डाउट सॉल्व किए जाएंगे। ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा सहज अभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होगा? प्राइम नंबर तो हमने पढ़ लिया है, अभाज्य संख्या है कि कोई भी नंबर होगा अगर वो खुद से या 1 से, इन दो नंबर को छोड़े किसी भी तीसरे नंबर से डिविजिबल ना हो तो हमें उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। और को प्राइम क्या होगा? को प्राइम क्या होगा? को प्राइम होगा कि हमारे पास कोई भी दो नंबर है और अगर उनका HCF 1 है, कि कोई भी दो नंबर x और y उनका HCF 1 है, तो हम उनको क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। यानी कि जो उनका महत्तम समावर्तक है वो 1 है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, प्राइम नंबर। और या क्या, ये दोनों नंबर है ये एक दूसरे से डिविजिबल ना हो, इनको जो उनका HCF है वो 1 ही हो, उन संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे अगर हम देखें
एक एग्जांपल ले लें 11 और 13। इन दो संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। क्या 11 13 से भाग जाता है? नहीं। क्या 13 11 से भाग जाता है? नहीं। तो ये जो है हमारी सह अभाज्य संख्याएं होंगी, क्योंकि ये जो दोनों नंबर है ये आपस में कोप्राइम नंबर होंगे। तो ये प्राइम और कोप्राइम का आपको क्लियर होगा, जो ये कंसेप्ट आपको समझाया। अगर कोई डाउट हो तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। ओके, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, और इसको हम कहेंगे, इनको यौगिक संख्याएं भी कहते हैं। यौगिक संख्या। तो हमारे कंपोजिट नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे कि कोई भी नंबर है जो x वो 1 से भी डिविजिबल हो, 1 से भी भाग जाए, वो x से भी भाग जाए और किसी और नंबर से भी भाग हो जाए, तो उन नंबर को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ओके, इसका मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ, अच्छे समझाएगा। जैसे हमारे कंपोजिट नंबर क्या होंगे? 4 6 8 10 12 ये सब। तो अब 4 है, 4 किस किस से भाग होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा। 6 किस किस से होगा? 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। 10 को देखें, 1 से होगा, 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 6 से होगा। यानी कि 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, ये 3 से भाग हो रहा है, ये 4 से हो रहा है, ये 4 से हो रहा है। तो कोई भी नंबर जो 1 से भाग हो, जो खुद से भाग हो और किसी तीसरी संख्या से भी भाग हो जाए, उन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। और यूं कहें कि जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनमें से अगर हम प्राइम नंबर्स को छोड़ दें, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी की जो बची संख्याएं होंगी वो हमारी होंगी कंपोजिट नंबर। ओके, तो अब इसमें क्या है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमारा जो 1 है, जो हमारा है वो ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। ओके, 1 को हम ना तो अभाज्य संख्या में इंक्लूड कर सकते हैं और ना ही अभाज्य संख्या में इंक्लूड कर सकते हैं। ओके, ना तो ये प्राइम नंबर है, ना ही हमारा कंपोजिट नंबर है। ये ध्यान रखने वाली बात है, वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि 1 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या। तो हमें यह याद रखना है कि 1 जो है वो ना ही तो अभाज्य संख्या है और ना ही वो भाज्य संख्या है। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? आप बताइए। इंटीजर्स हमारे होंगे कि अगर हम जो हमारी प्राकृतिक संख्या है, हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड देयर नेगेटिव्स, यानी कि अगर हम जो हमारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 ये सब इंक्लूडिंग 0 एंड देयर नेगेटिव्स, यानी कि -1 -2
ओके, कोई भी पूर्णांक संख्या क्या होगी कि हमारे जितने भी जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 इंक्लूडिंग 0 और 1 2 3 4 जो नेगेटिव में हम लिखते हैं कि जो ये ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं और उनके साथ 0। ओके, तो इन संख्या को हम कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, कि हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे होंगे 1 2 3 4 5। जो हमारी धनात्मक संख्या है वो कौन कौन सी होगी। जो हमारी धनात्मक संख्याएं हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो होंगे 1 2 3 4 5। और जो हमारी ये आगे जितने भी आप इनको नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ओके, तो नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे कि जो हमारी प्राकृतिक संख्या है उनके अगर हम नेगेटिव लगा दें तो इन संख्या को हम कहेंगे नेगेटिव इंटीजर, यानी कि ये हमारी होगी ऋणात्मक संख्या। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब हमारे होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे। नेगेटिव इंटीजर्स होंगे जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर आप उनके आगे हम ये नेगेटिव का साइन लगा दें -1 -2 -3 -4 -5 तो ये हमारी होगी नेगेटिव इंटीजर्स। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात होगी कि जीरो क्या है, या जीरो पॉजिटिव इंटीजर है या जीरो नेगेटिव इंटीजर है। तो जीरो जो है वो हमारा इंटीजर तो है पर वो ना ही तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही हमारा नेगेटिव इंटीजर है। जीरो को हम ना तो पॉजिटिव इंटीजर में इंक्लूड कर सकते हैं और ना ही नेगेटिव में। जीरो हमारा एक नल नंबर है। ओके, तो आज का टॉपिक में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट हमारी क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर हम इससे आगे करेंगे और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।